हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंस ऑफ रेमेडीज़। और आज जिस मेडिसिन की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सिमिसिफ्यूगा। इसका फर्स्ट सिम्टम है ईज़ द प्रेगनेंसी विदाउट कॉम्प्लिकेशंस एंड रिमूव टेंडेंसी ऑफ एबॉर्शन। यानी कि ये मेडिसिन आपकी यूज़ होती है अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट है और इसे लो पोटेंसी में स्टार्टिंग से ही अगर यूज़ कराते हैं या फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से अगर उसको यूज़ कराना शुरू कर देते हैं तो उसको प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। लास्ट टाइम पे उसको किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। अगर किसी फीमेल को एबॉर्शन की टेंडेंसी रही है पहले से तो आप उसको प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही ये मेडिसिन यूज़ करा सकते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है उसी टाइम से अगर उसे ये मेडिसिन लो पोटेंसी में यूज़ कराई जाए पूरे 9 मंथ्स तक तो उसको बीच में एबॉर्शन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और उसको एट लास्ट किसी भी तरह का प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखने में नहीं आएगा और डिलीवरी बहुत ही आराम से हो जाएगी। इसका नेक्स्ट सिम्टम है डिसमेनोरिया। मोर द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मोर द सफरिंग्स। ये इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। अगर किसी भी फीमेल में डिसमेनोरिया की अगर प्रॉब्लम होती है यानी कि उसको जब भी मेंसेस आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मेंसेस आते हैं, बहुत ही पेन करता है और पेन बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उसमें ऐंठन और ऐसा लगता है कि बिल्कुल नसों से वो दर्द उठ रहा है, इस तरह का अगर उसको पेन फील होता है वहाँ पे और जितना ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उतना ही ज़्यादा उसका पेन बढ़ता चला जाता है। ये इसका बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो अगर ऐसा सिम्टम आपको देखने में आता है कि जितना ज़्यादा मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, जितना ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और या फिर अगर डिसमेनोरिया का अगर केस आता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेन हो, बिल्कुल एकदम पेशेंट पेन से बिल्कुल परेशान हो जाए, तड़पने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन को दे करके पेशेंट को तुरंत रिलीफ पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इसका सिम्टम है ओवेरियन न्यूरल्जिया ऑफ लेफ़्ट साइड। अगर किसी फीमेल में ओवरीज़ में अगर न्यूरल्जिया होता है, न्यूरल्जिया यानी कि नसों का दर्द, ओवरीज़ में अगर किसी फीमेल पेशेंट को नसों का दर्द अगर होता है तो उसको आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। किसी भी फीमेल के यूट्राइन या ओवेरियन डिजीज़ के अंदर अगर उसको ओवरीज़ में पेन अगर होता है और पेन बहुत ही ज़्यादा अगर पेन होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, वो बिल्कुल ऐसा बताती है कि जैसे नसों का दर्द बिल्कुल हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको सिमिसिफ्यूगा दे सकते हैं। उसका जिस भी तरीके की प्रॉब्लम से उसको ये पेन हो रहा होगा उसका पेन रिलीफ हो जाएगा और उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। मोस्टली प्रोमिनेंट है ये लेफ़्ट साइड के लिए। अगर लेफ़्ट साइड के ओवरीज़ में अगर दर्द हो रहा है तो फिर ये रेमेडी बिल्कुल मार्क्ड हो जाती है वहाँ पे कि वहाँ पे बिल्कुल काम करेगी ही करेगी। नेक्स्ट इसका सिम्टम है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की ये एक कह सकते हैं आप बिल्कुल स्पेसिफिक मेडिसिन है एक तरह की, कि अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कोई भी केस है तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर उस सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में उसको स्टिफनेस है और बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस उसके हो गई है, आर्म्स में उसको बहुत ज़्यादा, कंधों में बहुत भारीपन महसूस होता है, गर्दन उसका बिल्कुल अकड़ सा गया है, बहुत ज़्यादा टाइट रहता है, तो वहाँ पे आप सिमिसिफ्यूगा आराम से यूज़ कर सकते हैं, बहुत रिलीफ मिलेगा उसको। कई बार रूमेटिक पेन जो होता है वो मसल्स में और बैक में दोनों जगह होता है, तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या फिर रूमेटिक पेन है उसको गले का जो मांसपेशियों का दर्द होता है या फिर कमर की मांसपेशियों का दर्द होता है, उन दर्द में अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर उस दर्द के साथ साथ स्टिफनेस उसको रहती है, बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है या टाइटनेस रहता है वहाँ पे, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। और इसका लास्ट सिम्टम है नोज़िया विथ माइग्रेन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अगर किसी भी फीमेल पेशेंट को अगर माइग्रेन है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, अगर इस तरह के दर्द के साथ उसको उल्टी की अगर शिकायत अगर हो रही है तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। इसके माइग्रेन का जो सिम्टम है उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो माइग्रेन होता है वो ज़्यादातर ओवर स्ट्रेस की वजह से शुरू होता है फीमेल पेशेंट्स में इस रेमेडी के अंदर।
फीमेल ही नहीं, किसी भी पेशेंट के अंदर अगर माइग्रेन उसको हो रहा है और माइग्रेन का जो रीज़न है वो ओवर स्ट्रेस की वजह से अगर उसको माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देती है। और अगर उसके साथ साथ उसको नौशिया होता है, जब भी उसको माइग्रेन पेन स्टार्ट होता है तो उसका जी मिचलाने लगता है, उल्टी जैसी आने लगती है, या उसको सर्वाइकल का दर्द होता है तो उसको उल्टी जैसी आती है, तो वहाँ पे रेमेडी आप आराम से उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अगर इस रेमेडी की मोडेलिटीज़ पे बात करें तो पेशेंट को गर्मी से अच्छा महसूस होता है, हीट उसको अच्छा लगता है, और जैसे कि अगर उसको पेन है तो उसमें आप सिकाई करेंगे तो उसको अच्छा महसूस होगा, तो उसको वार्म और हीट अच्छा लगता है, उसमें उसको आराम मिलता है। और इसकी जो दिक्कतें बढ़ती हैं, एग्रावेशन जो है इसका ज़्यादातर मॉर्निंग में होता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी कि जितना ज़्यादा फ्लो बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा उसकी सफरिंग्स बढ़ती जाती हैं। तो ये था सेमिसिफ योगा। आई होप आपको ये मेडिसिन के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।